औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली क़ाल अल्लाहु ताला फ़िल क़ुरआन वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर। बेशक हमने कुरान को समझने के लिए आसान बना दिया है, बस है कोई जो समझे। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह ताला हमें और आपको तौफीक दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज का हमारा सबक सूरतुल बकरा रकू नंबर 35 की आयत नंबर 258 है और इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया है। देखते हैं अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बकरा रकू नंबर 35 आयत 258 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अलम तरा इलल्लज़ी हाज्जा इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्का इज़ क़ाला इब्राहीमु रब्बियल्लज़ी युहयी व युमीतु क़ाला अना उहयी व उमीत। आलम क्या नहीं, क्या लम नहीं, तरा तूने देखा, इलल्लज़ी इला तरफ, अल्लज़ी जो, हाजा झगड़ा किया, हुज्जतबाजी की, इब्राहीमा इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, फ़ी में रब्बी ही रब उसका, अन ये के अताहु दिया उसको, अल्लाह ने, अलमुल्क का बादशाही, इस जब काला कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, रब्बी अल्लज़ी रब्बी मेरा रब, अल्लज़ी वो जो युहयी जिंदा करता है, व युमीत और मारता है, काला उसने कहा, अना मैं, उहयी जिंदा करता हूँ, व उमीत और मारता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर है, नमरूद बादशाह है। नमरूद असल में इराक़ के बादशाहों का लक़ब था। जैसे मिस्र के बादशाहों का लक़ब फ़िरौन था, फ़रायना मिस्र, इस तरह नमरूद जो है वो इराक़ के बादशाहों का लक़ब था। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चूँकि उर में पैदा हुए थे, इराक़ के शहर उर में, तो इसलिए उस ज़माने में नमरूद बादशाह, उस वक्त में जो नमरूद था उसके साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये मुकालमा है जो अल्लाह ताला ने यहाँ पे बयान फरमाया है कि नमरूद जो था उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दरबार में तलब किया और उनके साथ ये मुनाजरा किया और हुज्जतबाजी की और झगड़ा किया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब तो वो है जो ज़िंदा करता है और मारता है, ज़िंदगी देता है और मौत देता है, ज़िंदगी और मौत उसके इख्तियार में है। तो वो कज बहसी पे उतर आया, कहने लगा मैं भी ज़िंदा कर सकता हूँ, मैं भी मार सकता हूँ। तो उसने क्या किया कि 2 कैदी जो थे जेल से निकलवाए, एक जिस पे कत्ल की सज़ा वाजिब हो चुकी थी उसे आज़ाद कर दिया और एक मासूम को मरवा दिया। कहने लगा कि देखो मैं भी ज़िंदा करता हूँ, मैं भी मारता हूँ, जिसको चाहूँ ज़िंदा रखता हूँ, जिसको चाहूँ मारता हूँ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा ये तो कज बैसी पे उतर आया है, तो मुझे कोई ऐसा हरबा आज़माना चाहिए कि जो इसको ये चुप लग जाए। तो अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जहन में ये बात आई और उन्होंने कहा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काला फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, फ़इन्ना पस बेशक, अल्लाह याती लाता है, बेशमसी सूरज को, मिनल मशरिकी मशरिक से, फ़ाती तूला बिहा उसे, मिनल मगरिबी मगरिब से। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब तो वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है, तो उसे मगरिब से निकाल के दिखा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़बुहित अल्लज़ी कफ़र, बस मबहूत रह गया, अल्लज़ी वो जो, कफ़र जिसने कुफ़र किया था,
बस वो काफिर जो था वो मबहूत रह गया, हैरान रह गया इस बात से। अब उसको कोई जवाब नहीं सूझ रहा था कि अब वो क्या जवाब दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया फ़बोहित अल्लज़ी कफ़र, बस हैरान रह गया वो जिसने कुफर किया था इस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस जवाब पे। वल्लाह, और अल्लाह ला यहदी, नहीं हिदायत देता अलकौम ज़ालिमीन, ज़ालिम कौम को। तो अल्लाह ताला ज़ालिम कौम को हिदायत नहीं देता, जो कुफर करते हैं, जो अपने ऊपर जुल्म करते हैं, जो अल्लाह ताला का इनकार करते हैं और अल्लाह का कुदरत को तस्लीम नहीं करते। तो ऐसे लोगों के लिए फिर अल्लाह ताला ने कोई नरमी नहीं रखी, उन लोगों पर कोई अजाब कमी नहीं की जाएगी अजाब में, और उन लोगों को अल्लाह ताला हदायत भी नहीं देता काफिरों को। तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या था। इस आयत में थोड़ा सा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या तो बहुत लंबा है, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के वो नबी हैं जिन पर सबसे ज़्यादा आजमाइशें आई थी, और वो हर आजमाइश में पूरे उतरे थे। तो उनकी जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने का हुक्म मिला था उसको भी उन्होंने पूरा किया था, और उसकी याद में फिर ईद उल अज़हा जो है वो कुर्बानी दी जाती है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा हम तफसील से पढ़ेंगे, गाहे बगाहे कुरान में जगह जगह इसका ज़िक्र आया है। और डिटेल में जो है वो अल्लामा इब्ने कसीर की जो किताब है कससुल कुरान, उसमें अल्लामा इब्ने कसीर ने हर नबी के से मुतालिक हर किस्से, जो भी किस्सा है नबी अम्बिया अलैहिस्सलाम का, उनको तमाम आयतों को कुरान पाक से यकजा करके तो एक किताब की सूरत में मुरतब कर दिया है, जिसका नाम है कससुल कुरान। तो आजकल हमने वो पढ़ना शुरू की हुई है। तो इंशाअल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा वहाँ पे तफसील से पढ़ेंगे, और कुरान में भी जहाँ जहाँ आयतें आएंगी इंशाअल्लाह ताला वो भी हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह ताला के अताअत गुज़ार और फरमाबरदार बनाए और जहन्नम की आग से बचाए। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता वस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह हाफ़िज़।